अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अप्रैल 22, 2025 को जम्मू कश्मीर के एक मकाम पहलगाम में कुछ लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं कि अचानक ही 3 दहशतगर्द जो कि इंडियन यूनिफॉर्म में होते हैं और वो उन मासूम और निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। उन गोलियों के नतीजे में 26 मासूम लोगों की मौत वाक़या हो जाती है। दोस्तों, मासूम लोग चाहे बॉर्डर के इस साइड पे या उस साइड पे, दोनों साइड पे कहीं भी मरते हैं तो उसका अफसोस हम सबको होता है। लेकिन इस 26 अमवात के ऊपर जो इंडियन सरकार पॉलिटिक्स खेल रही है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, हाल ही में हुए टेररिस्ट अटैक के ऊपर हमेशा की तरह इंडियन सरकार अपनी सिक्योरिटी की नाकिस कारकर्दगी को छुपाने के लिए पाकिस्तान का नाम यूज़ कर रही है और कुछ मज़हब के ठेकेदार भी इसको हिंदू और मुस्लिम का रंग दे रहे हैं। दोस्तों, क्यों इंडियंस अपनी सरकार से इस सिक्योरिटी लूप्स के बारे में पूछते? एक ऐसी जगह जहाँ के हालात नॉर्मल नहीं हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं कि 3 दहशतगर्द आते हैं, वो गोलियाँ चलाते हैं और वो चले जाते हैं। क्या इंडियन सरकार, इंडियन इंटेलिजेंस, इंडियन फोर्सेस सो रही थी तब? दोस्तों, ये हज़ारों सवालात हैं जो हर इंडियन को अपनी सरकार से पूछने चाहिए। दोस्तों, पिछले 75 सालों में पाकिस्तान ने लाखों टेररिस्ट अटैक फेस किए हैं, लेकिन कभी भी पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान मीडिया या पाकिस्तान अवाम बिना प्रूफ के, बिना सबूत के कभी इंडिया का नाम नहीं लेते। हम टेररिस्ट को सिर्फ टेररिस्ट समझते हैं। हमारी कौम टेररिस्ट को नेशन या किसी मज़हब के साथ नहीं जोड़ती। और इंडियन सरकार इन 26 अमवात के ऊपर खुल के सियासत कर रही है और कुछ मज़हब के ठेकेदार इसको मुस्लिम और हिंदू का रंग दे रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की, जो कि इंडिया ने इसको कैंसिल करने का कह दिया हुआ है और उनका कहना है कि हम पानी बंद कर देंगे। दोस्तों, इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको दरियाओं के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर दूं। देयर इज़ 2 रिवर्स, द ईस्टर्न रिवर एंड द वेस्टर्न रिवर। ईस्टर्न रिवर में दरिया रावी, दरिया ब्यास और दरिया सतलुज जो कि इंडिया के हिस्से में आते हैं, और वेस्टर्न रिवर में दरिया झेलम, दरिया चनाब और इंडस आते हैं। इंडस का भी 20% जो पानी है वो इंडिया ही यूज़ करता है एज़ पर द ट्रीटी जो कि 1960 में कराची में साइन की गई थी। यहाँ पे आपको एक और चीज़ समझा दूँ कि इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल नहीं किया गया, सस्पेंड किया गया। सस्पेंशन और कैंसिलेशन में फ़र्क हो, जो कि मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। अभी इंडिया ने सिर्फ सस्पेंशन की है। सस्पेंशन का मतलब ये कि इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे इंडिया के अंदर कश्मीर में डैम्स का काम चल रहा है या पाकिस्तान के अंदर कोई डैम चल रहा है, इसका विजिट इंडियन वाटर ट्रीटी की बेस पे हो रहा है या नहीं, बस इस विजिट को बंद किया गया। इसका मतलब है सस्पेंशन, कैंसिल नहीं किया गया। और इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि इंडिया पानी बंद कर सकता है। इंडिया को पानी बंद करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डैम्स की ज़रूरत होगी, जिनके ऊपर ट्रिलियंस डॉलर्स का खर्चा होगा। और अगर इंडिया ऐसा करने का सोच भी लेता है तो उनको कम से कम 20 से 30 साल लग जाएंगे इस चीज़ को बनाते बनाते। और ये जो इंडियन मीडिया के ऊपर बात चलाई जा रही है कि पानी बंद कर दिया जाए, पानी बंद कर दिया जाए, उनसे मेरा एक सिंपल सा सवाल है, क्या इंडिया के पास इतने रिजर्व्स हैं? क्या इंडिया के पास इतने डैम हैं? क्या इंडिया के पास इतना कैनाल सिस्टम है कि वो इस सारे पानी को अगर बंद करते हैं तो वो स्टोर कर सकते हैं? फ़िलहाल इंडिया के पास ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं कि वो पानी बंद कर सके और वो जितना भी पानी है वो खुद यूज़ कर सके। और यहाँ मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि इंडस वाटर ट्रीटी है, ये कोई बायलैटरल ट्रीटी नहीं है, ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका गारंटी वर्ल्ड बैंक है। तो ये कोई ऐसा नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है पाकिस्तान और इंडिया के बीच जिसमें इंडिया जब चाहे जो भी चाहे कर सकता है। दोस्तों, अब आते हैं इंडियन मीडिया के ऊपर जो कह रहे हैं कि हमें बदला लेना है या इंडियन सरकार कह रही है कि हम बदला लेंगे। दोस्तों, किस चीज़ का बदला और किस से बदला? पाकिस्तान आर्मी से बदला। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान आर्मी के बारे में बात कर रहे हैं तो माना कि हमारे इंटरनली कुछ इशू चल रहे हैं, बस इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कोई भी बाहर से उठ के हमारी पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बात कर सकता है। हमारी आर्मी वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी है और हमें उनके ऊपर 100% यकीन है कि वो हर हाल में पाकिस्तान को डिफेंड करना जानते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि हमें नफरतें नहीं फैलानी चाहिए। इन दोनों मुल्कों को मिल के काम करना चाहिए इन दहशतगर्दी के खिलाफ, ताकि इन फ्यूचर कोई भी बेकसूर लोग ना मारे जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।